ऑनलाइन शिक्षण की इस कक्षा में कक्षा 12 के समस्त छात्रों का पुनः स्वागत। विषय भौतिक विज्ञान और उपविषय गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉसिस थ्योरम और गॉसिस लॉ। गॉसिस थ्योरम वैद्युत स्थिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसकी सहायता से हम किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कोई आवेशित चादर है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कोई आवेशित गोलीय चालक है, उसके अंदर, उसके पृष्ठ पर और उसके बाहर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कोई आवेशित अचालक गोला है, उसके अंदर, उसके पृष्ठ पर और उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गणितीय रूप में हम इस प्रमेय को इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, phi e is equal to 1/ε0 times of sigma q. Sigma q is the total charge enclosed within the surface. जो हमारी क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, उसके द्वारा प्रबद्ध आवेश क्या है यहाँ पर, ये सिग्मा क्यू। तो phi e is equal to 1/ε0 times of सिग्मा क्यू। इस थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इस तरह से भी हम इस थ्योरम को, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और एरिया वेक्टर S का ये अदिश गुणन होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था। E डॉट वेक्टर, E डॉट S वेक्टर। S वेक्टर यहाँ पर एरिया वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। यहाँ हम अगर सूक्ष्म कोई पृष्ठ है, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होता है, स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो उस स्थिति में हम इसका जो वैद्युत फ्लक्स है वो डिफाइंड होता है, phi e is equal to surface integral of the electric field over the closed surface। ये यहाँ पर आपने देखा है, ये सरफेस इस तरह से हमने क्लोज्ड सरफेस ये दिखाया है, और ये पूरे सरफेस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया गया है, सरफेस इंटीग्रल किया गया है। तो इस तरह से ये वैद्युत फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने समझाया है। तो वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया, वैद्युत फ्लक्स क्या है। बंद पृष्ठ क्या होता है, यहाँ एक टर्म ये समझना है कि बंद पृष्ठ क्या है। जैसे हमने मान लिया ये डिब्बा है, इसमें इसको हम बंद, इस समय बंद पृष्ठ नहीं कह सकते, इसमें बंद पृष्ठ नहीं है ये, क्योंकि हम जल डालेंगे, इस भाग से इसमें जल एंटर कर जाएगा, ऊपर वाले भाग से इसमें जल एंटर कर जाएगा। अगर हम इसको इस तरह ढक्कन से बंद कर दें, तो अब कहीं से भी इसके अंदर अगर हम जल को डालना चाहें तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। ये बंद पृष्ठ बन गया, इसके अंदर बंद पृष्ठ, ये सारे पृष्ठ इसके बंद हो गए। अब इसके अंदर प्रबद्ध का मतलब क्या है, प्रबद्ध कुल आवेश, इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज, इसके अंदर हम कोई आवेश रख दें तो वो आवेश इस पृष्ठ के द्वारा, इस डिब्बे के पृष्ठों द्वारा क्या हो जाएगा, घिर जाए, उसको प्रबद्ध बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए, और ये स्टेटमेंट है, इसका कथन है गॉस की प्रमेय का। अब हम इसके आगे इसका जो
प्रूफ है, गॉस की प्रमेय का वो सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे ये देखेंगे। इस चित्र के अनुसार S एक गोलीय बंद पृष्ठ है, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है। हमने स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले ली गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। वैसे तो किसी भी आकार का हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, गॉस की प्रमेय उसके लिए लागू होगी। बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये इसमें आवश्यक है। पृष्ठ कैसा हो? बंद। यहाँ आप देख रहे हैं कि बिंदु, इसके जो पृष्ठ है इसके बिंदु को, जो कि केंद्र बिंदु है इसका, उस पर प्लस क्यू कूलाम का एक चार्ज रखा है। इसके अंदर जो आवेश है वो प्लस क्यू कूलाम आवेश इस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। इस पृष्ठ को हम छोटे छोटे पृष्ठीय अवयवों से मिलकर बना मान सकते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर बना मान सकते हैं। इनमें से एक पृष्ठीय अवयव हमने बिंदु P के चारों ओर लिया, जिसका क्षेत्रफल ds है, सूक्ष्म है। इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। इस पृष्ठ की बिंदु P की केंद्र बिंदु O से जो दूरी है वो स्मॉल r है, अर्थात पृष्ठ की जो त्रिज्या निकल के आई वो स्मॉल r है। अब तो प्लस क्यू चार्ज आप ये देखेंगे, अभी तो हम ये इसको केंद्र बिंदु पर रखा हुआ मान रहे हैं। आप ये देखेंगे अगर इस प्लस क्यू चार्ज को कहीं पर भी शिफ्ट कर दें तो इससे संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो उतना ही रहेगा। आगे देखेंगे आप। तो प्लस क्यू चार्ज जो केंद्र पर रखा है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो इस तरह से लंबवत होंगी, इस तरह से ये लंबवत निकलेंगी। इस तरह से आप देखिए प्लस क्यू से जो वैद्युत बलेखाएं होंगी लंबवत बाहर निकलेंगी, और वैद्युत बलेखाओं की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो इस ओपी रेखा के अनुदिश ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा होगी। इस सूक्ष्म अवयव पर जो एरिया वेक्टर है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी। हम सबसे पहले इस सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, कुल फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। इस सूक्ष्म जो पृष्ठीय अवयव है इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds इज इक्वल टू d phi E। सूक्ष्म होगा ये भी, फ्लक्स भी, वैद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा। ये हो जाएगा, हमने पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट E डॉट ds। हम इसको लिख सकते हैं E ds। यहाँ देखिए E की जो दिशा है कि बलरेखाएं लंबवत बाहर जा रही है, इसके अनुदिश ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इस अवयव पर जो एरिया वेक्टर खींचा है उसकी अनुदिश ही होगी। इन दोनों के बीच में E और ds के बीच में जो कोण, यहाँ जो बीच का कोण है वो 0, cos 0 लिखेंगे। और ये जो टर्म है E ds cos थीटा कैसे आया, cos 0 कैसे आया, a डॉट b वेक्टर के चैप्टर में आप फर्स्ट 11th में पढ़ चुके हैं। a डॉट b होता है ab
कॉस थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। तो ये हो जाएगा ई डी एस डी फाई ई, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पुल क्या होगा उस पूरे पृष्ठ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, जो क्लोज होल जो क्लोज सरफेस है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई। आपने देखें इसका हम डी फाई ई का सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। ये आप देख रहे हैं डी फाई ई कितना निकल के आया, ई डी एस। यहाँ इसका सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो इस तरह से आएगा। पूरे जो बंद पृष्ठ है उसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल, और ये निकल के आया था, आप देख रहे हैं, EDS के बराबर। अब आप यहां देखें, E जो है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो किसी प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होगा, r दूरी r नियत होने की वजह से ये चीज, ये ओवरऑल E क्या होगा, नियत होगा। इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा ds। अब आप अगर पूरे यहाँ ds क्या है, इस छोटे से अवयव का क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ के लिए सरफेस इंटीग्रल कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। और ये जो होगा ds का जब सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो ये गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² के बराबर हो गया। अब आप जो है फाई ई का मान लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² और 4 पाई r², 4 पाई से 4 पाई r² से r², ये कैंसिल आउट हो गए, तो Q/एप्सिलॉन 0 आया। तो यहाँ आप देख रहे हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। यहाँ हम चूंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं आवेश, जो आवेश रखा हुआ है वो Q है। अगर इसके अंदर एक आवेशों का समूह हो, सिस्टम ऑफ चार्ज हो, कई सारे आवेश हों, प्लस माइनस कोई भी चार्ज हो सकते हैं, तो जो Q के स्थान पर आप क्या लिख लेंगे, सिग्मा Q लिख लेंगे। जहां सिग्मा Q क्या होगा, इस पृष्ठ से इंक्लोज्ड कुल चार्ज, कुल आवेश। तो ये गॉस की फिल्में सिद्ध हो जाती है। अब आप ये देखें कि अगर ये प्लस Q चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, मान लेते इधर आ गया, शिफ्ट हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर इधर शिफ्ट होगा तो उस स्थिति में भी जो बलरेखाएं यहाँ देखें 8 इसके अंदर से, ये भी इसके अंदर इसकी बलरेखा जा रही थी, तो ये 8 बलरेखाएं हैं, तो ये 8 ही रहेंगी, इस बिंदु पर गुजरेंगी, जो भी 8 ही होंगी। और आपने पढ़ा है पिछले वैद्युत फ्लक्स के भी, किसी भी क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत बलरेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो वैद्युत फ्लक्स तो उतना ही रहा। तो हम प्लस Q चार्ज को इसके अंदर कहीं पर भी शिफ्ट कर देते हैं तो फ्लक्स उतना ही रहा। अगर मान लिया अगर इसको बढ़ाते बढ़ाते बाहर निकाल देंगे तो उस स्थिति में फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये जो पृष्ठ है गोलीय लिया, हम इसके स्थान पर अगर किसी भी आकार का ले लेते, हम कोई भी आर्बिट्रेरी पृष्ठ ले लेते, सरफेस ले लेते, तो फ्लक्स उतना ही रहता। आप देख लीजिए बलरेखाएं 8 ही इसके अंदर से जा रही हैं। जब हमने इस तरह का पृष्ठ ले लिया तो ये गॉस की फिल्में किसी भी आकार का कोई भी बंद पृष्ठ है उसके लिए सिद्ध होती है। धन्यवाद।